दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के संबंध में आज बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से ये रिक्वेस्ट की है कि मेरठ दिल्ली रैपिड ट्रेन को मुजफ्फरनगर तक चलाया जाए। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सांसद हैं और वो पहले भी इसकी पैरवी कर चुके हैं कि रैपिड ट्रेन मुजफ्फरनगर तक चलाई जाए। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड ट्रेन के ट्रैक की जो दूरी है वो 82 किलोमीटर है और बालियान का कहना है कि अलवर वाला ट्रैक जो है वो 160 किलोमीटर लंबा है। इसलिए रैपिड ट्रेन को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक भी ले जाया जाना चाहिए। दोस्तों इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में रैपिड ट्रेन मुजफ्फरनगर तक ही जाए और बालियान चूंकि सरकार में इस समय वेस्टर्न यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जा सकती है और ये बड़े लेवल पर जनता के फायदे में ही होगा। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो इस मायने में भी अहम है कि 2025 में जब ये चलेगी तो मेरठ से निजामुद्दीन तक 82 किलोमीटर का सफर महज 55 मिनट में तय हो जाएगा और आगे मुजफ्फरनगर तक 50 किलोमीटर और जाने में इसको बमुश्किल 20 से 25 मिनट का समय ही लगेगा। यानी लगभग 1.5 घंटे में मुजफ्फरनगर से लोग निजामुद्दीन जा सकेंगे। केंद्र सरकार को ये चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को मुजफ्फरनगर तक ही एक्सटेंड करे। मुजफ्फरनगर तक एक्सटेंड करने में एक बड़ा फायदा और ये होगा कि डेवलपमेंट का जो एरिया है रैपिड ट्रेन के आसपास वो बड़ा हो जाएगा, वो दायरा बड़ा हो जाएगा और एक ही शहर में या एक ही जगह पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की समस्या भी पैदा नहीं होगी। अभी एक संभावना ये बन सकती है कि अगर ये मेरठ तक ही रहता है प्रोजेक्ट तो मेरठ के ऊपर एक प्रेशर पूरे वेस्टर्न यूपी के जिलों का जरूर पड़ेगा। हालांकि इससे डेवलपमेंट की रफ्तार मेरठ में बहुत ही तेज हो जाएगी। मेरठ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में 63वें नंबर का शहर है। एक स्टडी में सामने आया था और ये रैंकिंग इसकी जो है और बेहतर होगी इस प्रोजेक्ट के बाद, ये तय है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ ग्राउंड के अपडेट्स और रोज बता रहे हैं कि इस पर शासन प्रशासन और सरकार में किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बालियान की जो सिफारिश है वो वाकई में बहुत अहम है और अगर आसपास के जिलों के सांसद भी मिलकर इस पर प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो ये संभव है कि ऐसा हो जाए। बालियान ने जो तर्क रखा है वो भी बहुत अहम है। बालियान का कहना है कि मुजफ्फरनगर तक लाने से हरिद्वार करीब हो जाएगा और उत्तराखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। चूंकि उत्तराखंड के लोगों को अभी इस ट्रेन में सफर करने के लिए मेरठ आना होगा और मेरठ से वो दिल्ली जा सकेंगे और ये 82 किलोमीटर का ही पैच है। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर तक एक्सटेंड हो जाएगा तो ये लगभग 130 से 35 किलोमीटर का हिस्सा होगा। 140 किलोमीटर तक हो सकता है और ये 140 किलोमीटर का सफर उत्तराखंड की बड़ी आबादी भी कर सकती है दिल्ली तक के लिए। अगर उनको दिल्ली जाना है सुबह और शाम को घर वापस लौटना है हरिद्वार के लोगों को तो उनके लिए भी ये बड़ा आसान हो जाएगा। यानी तरक्की की रफ्तार उत्तराखंड में भी इससे तेज होगी। रैपिड ट्रेन के अभी पहले चरण में 3 कॉरिडोर प्लान में है। सबसे पहला कॉरिडोर दिल्ली मेरठ का है जिस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2023 में ये ट्रेन इस ट्रैक पर दुहाई से साहिबाबाद के बीच चलाई जाएगी। मेरठ तक ये 2025 में आ जाएगी। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से अलवर के लिए है और तीसरा दिल्ली से पानीपत के लिए है। तो इन तीनों कॉरिडोर्स पर पहले फेज में काम हो रहा है। दूसरे चरण में दिल्ली से हापुड़, दिल्ली से बड़ौद और दिल्ली से खुर्जा तक के लिए भी इसे चलाए जाने का प्लान है। जो जेवर में एयरपोर्ट प्लान में है उस एयरपोर्ट तक भी रैपिड ट्रेन को ले जाए जाने की योजना है। यानी एनसीआर में ये 7 से 8 कॉरिडोर्स डेवलप होंगे जिनका एक पूरा नेटवर्क होगा और जो दिल्ली में ज्वाइन करेंगे और पूरे एनसीआर में इससे कनेक्टिविटी बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बेहद ज़बरदस्त हो जाएगी। ये पोल्यूशन फ्री सफ़र कराएगी, कोई शोर नहीं होगा इस ट्रेन का, कोई धुआं नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी और ये बहुत ही फास्ट होगी। लोगों का पैसा समय दोनों बचाएगी और सेहत के लिए भी
बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हमारा चैनल आप देखते रहिए लगातार ग्राउंड अपडेट्स के लिए, रियल अपडेट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो अपलोड होते ही। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।